नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शुक्ला। आप लोगों का स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग मैप की दूसरी क्लास देखेंगे। पहली क्लास हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, इसीलिए आज दूसरी क्लास पुनः हम आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। तो दूसरी क्लास में क्या है, पहली क्लास में हमने देख लिया था, नॉर्थ अमेरिका देख रहे थे। नॉर्थ अमेरिका में उसके देश और उनकी राजधानियाँ, उनकी स्थिति हम लोग देख लिए हैं। अब उसके चारों साइड क्या स्थिति है, हम लोग आज एक तरीके से यात्रा करेंगे समुद्र की। समुद्र से होते हुए इधर अटलांटिक महासागर से होते हुए पूरा पैसिफिक होते हुए पुनः अटलांटिक महासागर में आर्कटिक होके पुनः हम लोग इसमें आ जाएंगे और इसके चारों साइड देखेंगे क्या है। एक हमने आउटलाइन मैप बना लिया है, उसी के सहारे आज हम लोगों की यात्रा होगी और आप लोग भी इस यात्रा में शामिल होइए। और हाँ, दूसरी बात हमने कल बोला था आप लोगों को, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, सभी लोग अपना एटलस निकाल लीजिए और इंग्लिश वर्जन का एटलस होना चाहिए। हिंदी में थोड़ी सी कहीं कहीं पे नाम में मिस्टेक होता है, तो इंग्लिश वर्जन का एटलस ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट का एटलस आता है। हम आपको दिखा भी देंगे कैसा है होता है एक एटलस। 1 मिनट अभी आपको दिखा देते हैं। ये है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया। ये बहुत पुराना हो गया है, अब नए में तो थोड़ा सा कुछ इसका वो चेंज हो गया है, तो आप लोग ले लीजिए इसी को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो जैसा भी है तो इसको ले लीजिए और आप लोग खोल लीजिए। अब हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। कल क्लास हमने देख लिया था, जैसे कि ये हो गया, हाँ ये कनाडा हो गया था, ये कल देख लिए थे। ये वाला हिस्सा अलास्का हो गया था, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया था। ये यूएसए है, ये यूएसए है, ठीक है। और इस यूएसए का ही भाग ये अलास्का है, बताए थे कल अलास्का कैसे है यूएसए का भाग। ये वाला भाग मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक। ये फिर इधर अल साल्वाडोर हो गया, बेलीज हो गया, होंडुरास हो गया, कोस्टारिका हो गया, पनामा हो गया, निकारागुआ हो गया। ये सारे देश ये नीचे हैं, ठीक ना। तो हम लोग आज शुरू करते हैं इसका, एक जगह से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाई सी रूट अपना पकड़ेंगे आज और पूरा घूमते हुए पूरा पुनः उसी स्थान पे आ जाएंगे। तो बहुत सारी एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, कहाँ पे क्या होता है, क्या पाया जाता है क्या नहीं है। उसके बाद फिर अगली क्लास में हम लोग अंदर इसके आएंगे, अंदर कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, पर्वत है, कौन से मैदान है, क्या पठार है, ठीक है। उसके बाद नदी, झील, इस तरह से हम लोगों की क्लास बढ़ती जाएगी। आप लोग सपोर्ट करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, इधर क्या है, एक चीज़ और, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। इस साइड हम ऐसे जब खड़े हो जाएंगे ऐसे, तो हमारे ये बाएं हाथ में इधर अटलांटिक महासागर पड़ेगा और इधर पैसिफिक महासागर पड़ेगा, प्रशांत महासागर। इधर क्या है, ये प्रशांत महासागर होगा, ठीक है, प्रशांत महासागर। ये वाले रीजन में प्रशांत महासागर होगा। इधर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब ये हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हो जाएगा। जब हम लोग साउथ अमेरिका में पहुंचेंगे इससे नीचे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यही वाला भाग नीचे से पहुंच जाएगा तो हो जाएगा दक्षिणी। ये प्रशांत, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर, ये नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत। फिर इधर क्या आ जाएगा, उधर एशिया आ जाएगा, ठीक है। इधर इसके यूरोप आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा। और यहाँ जैसे हम नीचे इसके जाएंगे तो दक्षिणी अमेरिका पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका के सामने उधर आ जाएगा क्या, अफ्रीका आ जाएगा। इधर अपना एशिया है ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों की क्लास होगी। ये अटलांटिक महासागर हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया, बीच में ये नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका की हम लोग बाई रूट क्या, कौन से, सी रूट पकड़ेंगे, ठीक। आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये शुरू करने कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंडिकेशन हमने, जैसे हमने कल बताया था यहाँ पे साइबेरिया, तो साइबेरिया के आगे से यहाँ से शुरू करते हैं और पुनः लौट के हम लोग साइबेरिया पहुँच जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो भाग दिख रहा है, क्या होता है कि
कोई जब स्थलीय भाग होता है वो वी आकार में ऐसे कुछ हो जाता है, उसके बीच में आके पानी हो जाता है, तीन साइड से वो एक प्रकार से स्थल होता है और उसके बीच में पानी आ जाता है, तो उसको खाड़ी, बे ये बोलते हैं। बे जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ब्यूफोर्ट सी हो जाएगा। यहाँ पे ये बड़ा भाग है तो ये बड़े भाग को क्या कहेंगे, जब छोटा भाग हो गया तो खाड़ी हो जाएगा, बड़ा भाग रहेगा उसी का विस्तृत रूप रहेगा, ज़्यादा वो रहेगा तो यहाँ पे ये सी हो जाएगा। जैसे अरब सागर होता है बड़ा भाग, और उधर बंगाल की खाड़ी, उधर छोटा वाला है तो खाड़ी हो जाती है, बंगाल खाड़ी जैसे इंडिया में हम देखेंगे। इसी प्रकार से अब इधर ये वाला जो जैसे यहाँ पे देखिए घुसा है तो इसको हम खाड़ी कहेंगे, ये छोटा सा है। जेम्स वे हो गया, जेम्स की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ठीक है। इधर फंडी की खाड़ी, बहुत सारी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सागर, ये हो गया। फिर इससे अब हम लोग नाव के सहारे ही चलेंगे आगे, इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। अंदर अभी नहीं जाना है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग इसके बाहरी बाहरी पूरा देखेंगे क्या है। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे इधर विक्टोरिया आइलैंड, कौन सा, विक्टोरिया, विक्टोरिया आइलैंड हो गया। फिर हम लोग इधर से यहाँ पहुँच जाएंगे, ये वाला भी आइलैंड ही है, ये इसे क्या कहते हैं, वैफिन, वैफिन, वैफिन आइलैंड, वैफिन आइलैंड। और इधर क्या है, ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, ये इधर वैफिन आइलैंड है। और इसके बीच का ये जो समुद्री भाग है इसे क्या कहेंगे हम लोग, वैफिन वेव, वैफिन की खाड़ी। ये देखिए यहाँ पे ऐसे वाला भाग है तो यहाँ पे ये खाड़ी हो जाएगी, वैफिन की खाड़ी, वैफिन की खाड़ी। वैफिन की खाड़ी से हम लोग सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड से निकलेंगे, आ जाएंगे ये वाला भाग यहाँ तक, इसे कहते हैं जेम्स की खाड़ी। ये वाला हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। फिर से हम लोग निकलेंगे बाहर, यहाँ पे ये अभी देखिए बड़ा वाला भाग है, आ गया। फिर से हमें ये खाड़ी नहीं है, एक तरीके से क्या दिख रहा है, सी, तो ये हो जाएगा लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी यानी कि सागर, ठीक है। लेब्राडोर सी से नीचे आएंगे, ये एक छोटा सा इस तरीके से ये दिख रहा है, द्वीप है ये, इसे कहते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप, आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। इसके बाद आ जाएंगे ये वाली, देखिए इधर ये अंदर ये वाली खाड़ी है, क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी हो गई, ठीक। इसके बाद ये वाला आ जाएंगे यहाँ पे, फिर से ये दिख रहा है, इसे कहते हैं फंडी की खाड़ी, फंडी की, ये फंडी की खाड़ी हो गई। फिर ये कि थोड़ा सा नुकीला टाइप का ये दिख रहा है इधर, ये वाला भाग, ठीक है। ये वाला इसे कहते हैं केप कॉड, केप कॉड। फिर ये एक लंबा सा भाग फिर से आगे दिख रहा है, इसे कहेंगे लॉन्ग आइलैंड, लंबा सा दिख रहा है ना तो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड जो है इसी के जस्ट पीछे साइड में क्या है, अमेरिका का प्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क शहर है। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, ये इस वाले भाग में चेसैपकी बे, चेसैपकी की खाड़ी, चेसैपकी की खाड़ी। चेसैपकी की खाड़ी के पीछे ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है, क्या है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है। फिर इससे आगे आएंगे, थोड़ा सा इससे आगे आएंगे केप हॉटरस, इसे कहते हैं
केप हॉटरस, केप हॉटरस हो गया। ठीक, फिर इससे यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्या है, बहामा आइलैंड, बहामा आइलैंड, बहामा आइलैंड। बहामा आइलैंड से हम लोग जल में ही है ना, जल से ही एकदम अपना किनारे वहाँ में जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। समुद्री यात्रा आज चल रही है, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही आप लोग यात्रा करते रहेंगे, 2-3 बार, एक बार हमारे साथ ऐसे घूम लीजिए, फिर एक बार 2 बार अपने से ऐसे यात्रा कर लेंगे पूरा, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी मौका मिला तो रियल में भी यात्रा हो जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यात्रा करने का टाइम और कुछ होता नहीं है, जब भी मौका मिले तो घूम लीजिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे ये वाला जो भाग है, ये निकला हुआ भाग जो ये बाहर को है, इसे कहते हैं फ्लोरिडा। ये अमेरिका का बहुत ही सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है, फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा है। ठीक, फ्लोरिडा हो गया। फ्लोरिडा पेनिनसुला, पेनिनसुला किसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ये सागर है, यहाँ पे ये ज़मीन है, और ये भाग जो इसे निकला है, ये चारों 3 साइड से इसका पानी है, बीच में ये स्थल का भाग निकल जाए और 3 साइड से उसके पानी रहे, तो इधर से ये पूरा सागर ही है, और इसके बीच में ये स्थलीय भाग चला गया है अंदर तक, इसे पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, और यही ये भाग अंदर घुस जाए और पानी अंदर घुस जाए, 3 साइड से हो जाए तो खाड़ी हो जाएगी, वे हो जाएगा बस। इसके बाद हम कहाँ, फ्लोरिडा आ गए। फ्लोरिडा के बाद ये ऐसे निकलेंगे, ये पहुँच जाएंगे कहाँ, क्यूबा, क्यूबा। इसके बाद हैती, डोमिनिकन रिपब्लिकन, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद ये देखिए पीछे क्या है, मैक्सिको देश है, मैक्सिको देश है, तो इसके बीच में ये वाला जो भाग है क्या होगा, मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। अभी हम लोग इसको देखें, इसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला। दूसरा फिर से एक आ गया, ये इसे कहते हैं युकाटान पेनिनसुला, युकाटान। पेनिनसुला, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा देश था, होंडुरास, ये होंडुरास है, तो यहाँ पे ये जो दिख रही है तो क्या हो जाएगी, होंडुरास की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी, होंडुरास की खाड़ी। ठीक है, होंडुरास की खाड़ी हो गई। फिर ये वाला भाग जो है, फिर से ये बड़ा भाग दिख रहा है, तो ये खाड़ी तो होगा नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, वेरिंग सी, वेरिंग सागर, वेरिंग सागर, वेरिंग सागर। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कौन सा देश आ गया, पनामा आ गया। पनामा की यहाँ पे के पास में कौन सी, क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ डैरेन, डैरेन की खाड़ी, क्या हो जाएगी, डैरेन की खाड़ी, डैरेन की खाड़ी। हम लोग इधर से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे ये पनामा देश है, इधर उत्तरी अटलांटिक और इधर प्रशांत महासागर। ठीक है, इधर अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर, दोनों में ये अमेरिका महाद्वीप जो है, उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, दोनों महाद्वीपों को अलग किया हुआ है। कहीं पे एक दूसरे को मिलने का अवसर नहीं था, तो यहाँ पे देखा गया कि सबसे पतला जगह यहीं पे मिला, तो यहाँ पे क्या बना लिया जाए, एक कैनाल बना ली जाए, और दोनों को क्या होता था कि अगर हमको यहाँ आना है इधर से, तो पूरा ये पूरा चक्कर मार के साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर मार के तब यहाँ, इतनी लंबी यात्रा हो जाती थी, इतना दूरी बढ़ जाती थी, तो उसमें पैसे खर्च होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, दिक्कत थी। तो उसका एक शॉर्टकट रास्ता ये निकला कि यहीं पे एक कैनाल बना लिया जाए, और बड़ी बड़ी जो जहाज़ें हमारी इतना लंबी दूरी यात्रा करके आती हैं, उसको यहीं से पास करके इधर पहुंचा दिया जाए, या इधर की जो बड़ी बड़ी मालवाहक जहाज़ें होती हैं उनको यहाँ से पास करके इस साइड पहुंचा दिया जाए। लेकिन इसमें एक और बड़ी समस्या थी। समस्या एक थी कि एक साइड का पानी क्या है, ऊंचा है, दूसरे साइड का पानी का स्तर नीचा था। अब पता चला यहाँ पे बना देंगे खाड़ी तो पूरा मार देगा, पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया, लिफ्ट सिस्टम
कैनाल बनाई गई और इसके बीच में एक गटुन लेक, एक लेक मानव निर्मित एक झील बनाई गई जिससे उस पानी के स्तर को, लेवल को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो मेंटेन किया जा सके जिससे कि यहाँ पे कोई दिक्कत, इसके पानी में उसके पानी में कोई दिक्कत ना हो। इसमें कई लिफ्ट सिस्टम करके कई जगह से इसको ब्रेक कर करके बनाया गया है जिससे कि इधर का और इधर में कोई समस्या ना हो और जहाजें बड़े आसानी से इधर की उधर हो जाए और हमारी यात्रा आसान हो जाए और कम दूरी में हो जाए। तो यहाँ हो गया। इसके बाद ये डैरेन की खाड़ी थी, इसके बाद ये पनामा नहर बन गई। पनामा नहर के बाद यहाँ पे जब इधर इसको पनामा नहर से इधर क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे मिलता है पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी। अब पनामा की खाड़ी से हम लोग क्या करेंगे, ये पनामा की खाड़ी हो गई। अभी पनामा नहर के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। इसमें क्या है, इधर के बंदरगाह को क्या कहते हैं, इधर के बंदरगाह को बीच में गटुन लेक है और सारी चीज़ें हैं। ये एक तरीके से आप जान लीजिए कि थोड़ा सा बता ही देते हैं। ये इधर क्या है, बेरिंग सागर। बेरिंग सागर के डैरेन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ता है क्या, पनामा नहर। जो नहर होगी, नहर का मतलब एक तरीके से ऐसा एक जल संधि कह सकते हैं। जो दो सागर, दो द्वीपों या दो देशों के बीच में एक संधि ऐसी जल की बनाई जाती है जो दो महासागरीय भाग को, दो जलीय भागों को आपस में जोड़ते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। तो एक तरीके से जो नहर है तो एक जल की तो संधि है। तो ये क्या करता है, इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर के बेरिंग सागर के डैरेन की खाड़ी को पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। पनामा की खाड़ी इधर पैसिफिक प्रशांत महासागर के पनामा की खाड़ी से जोड़ता है। और ये अलग किसको कर देता है, ये एक तरीके से ये पनामा में ही बना है तो पनामा को का ही दो पार्ट कर देता है। और उत्तरी और नॉर्थ, उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का भी थोड़ा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को भी एक तरीके से अलग ही करता है क्योंकि इसके एकदम लास्ट टो में ही बना है। तो हम आ जाते हैं अपनी यात्रा के दूसरे पार्ट, दूसरे साइड। इधर की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं किधर, इस साइड। ठीक है, इधर पनामा की खाड़ी हो गई है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से आ गए यहाँ। ये है अमेरिका का कैलिफोर्निया, बहुत ही फेमस नाम है, हमेशा न्यूज़ चैनलों में बना रहता है कोई ना कोई यहाँ पे कैलिफोर्निया। तो ये क्या हो जाएगी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब ये कैलिफोर्निया हो गई और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि ये बाहर निकला हुआ है तो पेनिनसुला ऑफ कैलिफोर्निया, ये क्या हो जाएगा, पेनिनसुला ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, इसके बाद हम और ऊपर चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये द्वीप मिल रहा है, ये क्या है, यहाँ से अमेरिका, यहाँ से ये अमेरिका खत्म हो रहा है, यहाँ से ये कनाडा शुरू हुआ है। एक तरीके से ये कनाडा की उसमें ही है, वैंकूवर आइलैंड ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आगे इसे कहते हैं क्वीन चार्लोटे आइलैंड। फिर और ऊपर चलते हैं, और एक चीज होता है, आर्चिपेलागो होता है। आर्चिपेलागो किसे कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे आर्चिपेलागो कहते हैं। तो ये यहाँ पे वही चीजें हैं। ठीक है, 30 नंबर ये अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, इसे क्या नाम है, अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, यानी कि अलेक्जेंडर, ये बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसे आर्चिपेलागो कहते हैं। इसका पूरे का नाम अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो है। ठीक है, इससे अब और ऊपर बढ़ते हैं। ये क्या है, अलास्का है। और अलास्का जब है तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे अलास्का की खाड़ी, ये अलास्का की खाड़ी हो गई। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं बेरिंग सागर। ये हो गया बेरिंग सागर। अलास्का से आगे बेरिंग सागर से आगे फिर से अपने कहाँ से, जहाँ से शुरू किए थे, ब्यूफोर्ट सी। हमारी यात्रा क्या हो गई, एक तरीके से पूरी हो गई। आइए एक बार हम लोग इसको फास्ट रिवाइज देख लेते हैं। हम लोग कहाँ से चले थे, ब्यूफोर्ट सी से, उससे आगे आए तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, फिर विक्टोरिया आइलैंड, इसके बाद बैफिन आइलैंड, बैफिन वे के बाद ग्रीनलैंड किसके अधिकार में है, डेनमार्क के।
किसके? डेनमार्क। ये है तो कनाडा के पास, लेकिन ये कनाडा का भाग नहीं है, ये डेनमार्क का भाग है। डेनमार्क हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड से हम लोग आ जाते हैं जेम्स की खाड़ी, उसके बाद हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी के बाद न्यूफाउंडलैंड, न्यूफाउंडलैंड के सेंट लॉरेंस की खाड़ी, उसके बाद आ जाते हैं फंडी की खाड़ी, केप कॉड, लॉन्ग आइलैंड, चेसपकी की खाड़ी, कैप हॉटरस, फ्लोरिडा, बहामा आइलैंड, क्यूबा, क्यूबा, हैती, रोमेनिकन रिपब्लिकन, इसके बाद मैक्सिको की खाड़ी, युकाटान पेंसुला, होंडुरास की खाड़ी, वेरिंग सागर, फिर डेरन की खाड़ी, पनामा कैनाल, पनामा नहर, पनामा की खाड़ी, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी के बाद कैलिफोर्निया पेनिनसुला, उसके बाद वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर आइलैंड के बाद क्वीन चार्लोटे उस आइलैंड, उसके बाद अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, फिर अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी के बाद वेरिंग सागर, वेरिंग सागर के बाद फिर से ब्यूफर्ट सी। ठीक है, तो ये हो गई, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से हम लोग और एक चीज़ देखेंगे, इसमें से बहुत सारी जल संधि, अभी जल संधि बताएं क्या होता है, जैसे कि जल संधि हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन एक इसका दो जल संधि उसे कहते हैं जो दो महासागरों को, सागरों को या दो जलीय भाग को आपस में मिलाती है और स्थलीय भाग को एक दूसरे से अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं। तो इसमें कुछ जल संधियां हैं, उनको जैसे यहाँ पे एक जल संधि हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे है मोना पैसेज है, यहाँ पे है, सारी चीज़ें हैं। तो कई चीज़ें इसको हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि एक में ही करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। सारी चीज़ें एक में आपस में मिल जाएंगी तो क्लास का जो पढ़ने का वो तारतम्य होता है वो बिगड़ जाएगा और थोड़ा सा भारी भी हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही क्लास को लेंगे। कल हम लोग उसको देख लेंगे, उसमें से थोड़ी सी हम पनामा की नहर के बारे में और यहाँ पे बेरिंग सागर, बेरिंग सागर यहाँ पे तो इसके पनामा की नहर के बारे में देख ही लिए, बेरिंग सागर भी देख लीजिए। बेरिंग सागर क्या है? बेरिंग सागर इधर पैसिफिक को, ये आर्कटिक सागर है, इसको दोनों को मिला रहा है। एक तरीके से मानिएगा कि ये पैसिफिक का अलास्का, ये बेरिंग सागर जो है तो इधर अलास्का और उधर ब्यूफर्ट सी को मिला रहा है, और अलग किसको कर रहा है? एशिया के साइबेरिया को अमेरिका के अलास्का से अलग कर रहा है। ये हो गया बेरिंग सागर, इधर ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जल संधियाँ यहाँ से जो रिलेटेड हैं, उसके बाद आगे की क्लास में चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसी तरह से रिवाइज करते रहिए और डेली मैप के साथ जरूर बैठिए, क्योंकि जो चीज़ें इंडिकेट होंगी उसका लोकेशन देखना बहुत जरूरी। जब तक लोकेशन उसका नहीं ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा लोकेशन कहाँ पे ये चीज़ें हैं, तब तक क्लास का कोई मतलब ज़्यादा निकल नहीं पाएगा। वो फिर से वही चीज़ें हो जाएगी कि हम रट रहे हैं, और रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन याद नहीं रहती हैं, भूल जाएगा। और एक बार जब आप लोग देख लेंगे, देखते हुए पढ़ेंगे कि हाँ ये चीज़ हाँ यहाँ पे मिल गया, विक्टोरिया आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है, बैफिन वे यहाँ पे है, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी यहाँ पे है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पे है, युकाटान चैनल यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें, फिर कैलिफोर्निया यहाँ पे है, फ्लोरिडा यहाँ पे है, पनामा यहाँ पे है, बेरिंग सागर अलास्का यहाँ पे है। तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।